हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनु कीर्ति। मैं आज आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, दैट इज द वेटेज ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन योर सेमेस्टर रिजल्ट। आप सभी को पता होगा कि प्रैक्टिकल में कैसे जाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे आंसर करना चाहिए, है ना। बट हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर में आरजीपीवी में प्रैक्टिकल का कितना वेटेज है। टोटल आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो कितने मार्क्स के होते हैं। तो इन सब बातों पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये भी हम देखेंगे कि आप किस प्रकार से अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में ए प्लस मार्किंग लेके आ सकते हैं। अगर आपका यहाँ से ए प्लस मार्किंग होता है तो कहीं ना कहीं जो आपका सेमेस्टर रिजल्ट है वो ओवरऑल इंक्रीज होता है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर में प्रैक्टिकल का कितना वेटेज है और ए प्लस मार्क्स आप कैसे लेके आ सकते हैं। इस वीडियो में मैं फर्स्ट ईयर की बात करूंगी प्रैक्टिकल वेटेज की, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल वाइवा है वो अभी ऑन गोइंग है, चल रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के वाइवा कल से, दैट इज ऑन फ्रॉम 9th मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट में मैं डबल ई ब्रांच की बात करूंगी, ईएक्स ब्रांच की बात करूंगी और यहाँ पर ईसी ब्रांच की बात करूंगी। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि आखिर में कितने मार्क्स का आपका टोटल वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है और आपके सेमेस्टर रिजल्ट में वो कैसे इफेक्ट करता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हम आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, जो अभी जिनके भी ब्रांच है, डबल ई ब्रांच है या ईएक्स ब्रांच है ना, तो या आईटी ब्रांच है, इवन सीएस ब्रांच के स्टूडेंट्स भी जो है उनकी बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो आपका यहाँ से जो टोटल वाइवा है, दैट इज दी, आप अभी जो प्रैक्टिकल में अपियर हो रहे हैं, अभी जो आप प्रैक्टिकल में अपियर टोटल कितने मार्क्स का है, दैट इज फ्रॉम 150। तो अभी जो आप अपियर होंगे वो ईच वाइवा जो आपका है वो 30 नंबर का होगा और 150 मार्क्स कंटेन करेगा। बट सिर्फ ये 150 मार्क्स का नहीं है, ये एड ऑन होता है प्लस 100। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपने जो लैब में जो भी परफॉर्म किए होंगे प्रैक्टिकल, आपने जो वर्क फाइल सबमिट किया होगा लैब का, तो उसके भी आपके टोटल कितने मार्क्स है, 100। तो मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो जो आपके प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं वो आपके 250 नंबर के हैं। कितने में से? टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं इस सेमेस्टर में, दैट इज 750 मार्क्स का होता है, जिसमें से 350 नंबर की थ्योरी आपने ऑलरेडी दे दिया है, 100 नंबर का मिड सेम भी आपने दे दिया होगा और असाइनमेंट्स फाइल्स भी आपने सबमिट किया होगा। तो हर एक का वेटेज होता है आपका। बट हम यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो यहाँ से कितने नंबर का है, आपका 250 नंबर का। सेम हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट जो अभी सिविल ब्रांच में है, ईसी ब्रांच में है और मैकेनिकल ब्रांच के अगर कोई स्टूडेंट्स ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो भी टोटल आपके 250 नंबर कंटेन कर रहे हैं ना। तो आप यहाँ से सोचिए कि 350 नंबर तो आपने थ्योरी में दे दिया, बट इस 350 नंबर में पूरे आपके 350 नंबर आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि थ्योरी मार्क्स कटते भी हैं। बट ये जो 250 नंबर हैं आपके प्रैक्टिकल के, तो ये आप इजीली यहाँ से गेन कर सकते हैं 250। कैसे? आपने प्रॉपर लैब फाइल सबमिट किया है अपने रिस्पेक्टिव टीचर में, अपने कॉलेज में है, आपने वाइवा में आप अपियर हो रहे हैं, जो कॉपी मिल रही है आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ रहे, प्रॉपर तरीके से आप रख रहे हैं, आपका बिहेवियर होल सेमेस्टर में, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करेगा, आपका ये 250 नंबर आप यहाँ से इजिली गेन कर सकते हैं अगर आप इन सब चीजों को ध्यान से समझते हैं तो। मैं डबल ई ब्रांच की यहाँ से बात कर रही हूँ, जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच थर्ड सेमेस्टर में है, जिनका वाइवा 9 मार्च से, दैट मीन्स कल से आपका शुरू होने वाला है। आप यहाँ से देख सक रहे हैं आपके भी जो प्रैक्टिकल अभी आप अपियर होंगे, ईएमआई का प्रैक्टिकल, एनालॉग का, नेटवर्क एनालिसिस का या इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का जो आपका प्रैक्टिकल होगा, ईच आपका 30 नंबर का है और यहाँ आपके टोटल बनते हैं 120। और आपके जो टर्न वर्क, दैट इज लैब वर्क हो गया, यहाँ से भी आपके 130 मार्क्स हो रहे हैं। दैट मीन्स आपके भी जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, आपके 250। तो सोचिए कि अगर आपने 350 में से, ये तो आपने लिख दिया, यहाँ से अगर आपने 300 भी गेन कर लिया, या मान लीजिए कि आपने यहाँ से 250 भी गेन कर लिया, और इस 250 में से जो कि आप अगर प्रॉपर तरीके से काम कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ से भी आप 240 नंबर इजीली ले सकते हैं, है ना। तो आप सोचिए कि आपकी जो होल सीजीपीए एसजीपीए आपके सेमेस्टर के रहेंगे वो कितना राइज हो सकता है। आप अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को आप सीरियस वे में लेते हैं, आप प्रॉपर वर्क अपना कंप्लीट करते हैं, तो आप 8+ सीजीपीए इजीली यहाँ से गेन कर सकते हैं।
अब मैं बात कर रही हूँ ईएक्स ब्रांच स्टूडेंट का जो कि अभी 3rd सेमेस्टर में है, उनके भी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन है वो भी टोटल कितने नंबर के हैं? 250 नंबर के हैं, है ना? यहाँ से भी आपकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन के जो मार्क्स है टोटल आउट ऑफ 750, सोचिए 250 नंबर आपके सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन के हैं। क्लियर? और यहाँ से हम अगर बात कर रहे हैं ईसी ब्रांच की, तो जो ईसी ब्रांच के स्टूडेंट है जो अभी 3rd सेमेस्टर में भी कल से वाइवा आप देंगे, आप लोग के लिए भी 250 नंबर आपके टोटल प्रैक्टिकल से मिल रहे हैं आपको। और ये 250 नंबर आप कैसे गेन कर सकते हैं ईज़िली? सबसे पहली चीज़ जो आपका होल प्रैक्टिकल होता है स्टार्टिंग पूरे सेमेस्टर में आपने कितना परफ़ॉर्म किया है लैब वर्क अपने कॉलेज में, रिस्पेक्टिव फैकल्टी से प्लस बिहेवियर भी यहाँ पर आपका मैटर करेगा। अगर आपके जो एक्सटर्नल वाइवा में जो सर या मैडम आए हुए हैं, आपने उनको किस प्रकार से अगर उन्होंने पूछा है तो आपने आंसर किया, ये भी एक मैटर करता है ना? इंटरनल मार्क्स भी होते हैं इस पे। और प्लस आपने जो कॉपी आपको दी गई है, आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। मैं देखती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्लैंक छोड़ देते हैं, बट आप इसको प्रॉपर फिल अप करो, यहाँ से भी आपके मार्क्स बनते हैं, है ना? तो आप अगर इसको जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि नेटवर्क एनालिसिस ही आपका सब्जेक्ट है और आपको जो भी आपके लैब एक्सपेरिमेंट आपको हैं, मान लीजिए कि 10 एक्सपेरिमेंट है और आपने उनको परफॉर्म किया है, तो आपको पता है तो आप उनके बारे में लिखिए। और अगर नहीं भी है, जैसे कि खासकर जो लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स हैं या जो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स हैं, वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक को यहाँ पर पढ़ के जाइए और प्रॉपर आप कॉपी में लिखिए, ब्लैंक नहीं छोड़िएगा। आप यहाँ से ईज़िली मार्क्स ले सकते हैं। प्लस आपने जो भी आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया गया है, उसके लैब फाइल प्रॉपर आपको कंप्लीट करके सबमिट करना है ना? आपका प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए वाइवा में, तो हर चीज़ यहाँ मैटर करता है। बट 250 नंबर में से 240 नंबर लेना आसान होता है। अब हम देखेंगे कि ए प्लस मार्क्स आप प्रैक्टिकल में कैसे लेके आ सकते हैं। आप ए प्लस दैट मीन्स मान लीजिए कि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, तो इस पे आपको अगर 28 या 29 मार्क्स अगर आ रहे हैं, तो आपके जो स्कोर कार्ड जो जो रिज़ल्ट होता है, उस पे आपको ए प्लस दिखाई देता है ना? अगर आपकी 28 से कम है, मान लीजिए 25 से 27 के बीच में है, तो आपके यहाँ पर ए मार्क्स हैं और आपके अगर 23 या मैं बोल सकती हूँ 24, 25 है, 23 भी है, तो ये आपके बी प्लस में आ जाते हैं, है ना? और 20 इसके बाद बी एंड अगर आपको 20 से कम मिला है तो आपके वहाँ पर सी प्लस आपके जो रिज़ल्ट है उस पे शो करता है। सो यहाँ से सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा फाइल्स अपनी आप कंप्लीट कर लीजिए। खासकर जो नॉन अटेंडिंग या लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स हैं, आप रेगुलर स्टूडेंट्स से कॉन्टैक्ट कीजिए और आपके मान लीजिए कि कुछ भी जो भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं, उन प्रैक्टिकल्स को आप अपने फाइल बना के लिख लीजिए। प्लस आप प्रॉपर जो भी लैब वर्क में आपको दिया हुआ जो भी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चंस पढ़ लीजिए और अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, तो आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है, उससे रिलेटेड आप टॉपिक भी प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना? अगर आपसे एक्सटर्नल अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप अपने जो भी बता सकते हैं कि हमने ये पढ़ के आया, ये भी ऑप्शन होता है क्योंकि एक्सटर्नल पूछते हैं आपको क्या अच्छे से आता है, वो आप डिस्क्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर आप जो पढ़ के टॉपिक गए हैं, वो आप बता सकते हैं। तो वाइवा में अगर आप अपीयर हो जाते हैं तो आपके पास होने के चांसेस 95% होता है। 5% केस होता है कि अगर आपने कुछ मिसबिहेव किया या आपने अगर कुछ गलती या गड़बड़ किया, उस केस में आपको एक्सटर्नल फेल भी कर सकते हैं, इंटरनल भी आपको फेल कर सकते हैं और अगर एक्सटर्नल ने बोल दिया, तो इंटरनल जो भी आपके रिस्पेक्टिव रहेंगे, वो भी आपका कुछ भी नहीं कर सकते। अगर फेल बोल दिया दैट मीन्स फेल। तो यहाँ पर आपका एटीट्यूड, बिहेव सब चीज़ मैटर करता है, तो वो आप बहुत ही नॉर्मल रह के जाइएगा। अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो भी आप सिंपली सॉरी बोल के वहाँ से आप हट सकते हैं, है ना? तो इस तरह से आप बट ये है प्रैक्टिकल में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आप प्रॉपर वे में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आप 240 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, यहाँ से आप ईज़िली स्कोर कर सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ताकि आपको जो पता हो आपको कॉलेज टाइम पे पहुँचना है ना? क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल है वो फर्स्ट हाफ में भी हो सकता है या सेकंड हाफ में, बट आप कॉलेज टाइम पे पहुँच जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना है और रिस्पेक्टिव टीचर से आपको सबमिट आप उनको कर दीजिएगा, है ना? तो यहाँ पर आपके इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। जो भी आपके पर्टिकुलर पूरे सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट टीचर है, प्लस आपने वाइवा के लिए आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है। जो भी आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आप उससे रिलेटेड पढ़ के जाइए, वाइवा क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाइए। वहाँ पर ब्लैंक मत बैठिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक आध 2 टॉपिक भी पढ़ के जाओ, ये बहुत अच्छा होता है ना, आप वहाँ से ईज़िली मार्क्स को गेन कर सकते हैं। आप प्रॉपर कॉलेज यूनिफ़ॉर्म में जाइए क्योंकि आप वाइवा देने जा रहे हैं, है ना? जो भी आपका पर्टिकुलर कॉलेज का यूनिफ़ॉर्म है, अगर मान लीजिए यूनिफ़ॉर्म नहीं भी है, तो आप वहाँ पर फॉर्मल अटायर दैट इज़ फॉर्मल में आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो दैट्स ऑल मैटर कि
आप ये अगर सारी चीज़ों को बहुत ही सिंसियर तरीके से अगर परफ़ॉर्म करते हैं, तो आप ईज़िली 240 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिकल मार्क्स है, कहीं न कहीं आपके ओवरऑल सेमेस्टर पूरे परफ़ॉर्मेंस पे भी डिपेंड करेगा। और लास्ट में जो 30 नंबर है, ये आपका जो आपने वाइवा दिया है, किस प्रकार से आपने दिया है, आंसर कैसा किया है, हर चीज़ मैटर करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड विद स्टडी विद अनुकीर्ति। Subscribe my channel for more technical videos.